बाल विकास में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशियोकल्चरल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? विकल्प ए जीन पियाजे, विकल्प बी लेव वाइगोत्स्की, विकल्प सी बी एफ स्किनर, विकल्प डी अल्बर्ट बांडुरा। सही उत्तर है विकल्प बी लेव वाइगोत्स्की। स्पष्टीकरण। लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का विकास किसका परिणाम होता है? विकल्प ए आनुवंशिकी का, विकल्प बी भौतिक वातावरण का, विकल्प सी सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरैक्शन का, विकल्प डी औपचारिक शिक्षा का। सही उत्तर है विकल्प सी सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरैक्शन का। स्पष्टीकरण। बच्चे समाज में बड़ों और अपने साथियों के साथ बातचीत और सहयोग से नए कौशल और ज्ञान सीखते हैं। ब्रोनफेनब्रेनर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के अनुसार परिवार और स्कूल किस मंडल में आते हैं? विकल्प ए माइक्रोसिस्टम माइक्रोसिस्टम, विकल्प बी मेसोसिस्टम मेसोसिस्टम, विकल्प सी एक्सोसिस्टम एक्सोसिस्टम, विकल्प डी मैक्रोसिस्टम मैक्रोसिस्टम। सही उत्तर है विकल्प ए माइक्रोसिस्टम माइक्रोसिस्टम। स्पष्टीकरण। माइक्रोसिस्टम बच्चे का सबसे करीबी वातावरण होता है जिसमें परिवार, स्कूल, शिक्षक और दोस्त शामिल होते हैं। जब दो माइक्रोसिस्टम जैसे माता-पिता और शिक्षक आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो वह क्या कहलाता है? विकल्प ए माइक्रोसिस्टम, विकल्प बी मेसोसिस्टम, विकल्प सी एक्सोसिस्टम, विकल्प डी क्रोनोसिस्टम। सही उत्तर है विकल्प बी मेसोसिस्टम। स्पष्टीकरण। मेसोसिस्टम दो या दो से अधिक अलग अलग माइक्रोसिस्टम्स के बीच के संबंधों और जुड़ाव को दर्शाता है। बच्चे के समाजीकरण सोशलाइजेशन की प्राथमिक संस्था प्राइमरी एजेंसी कौन सी है? विकल्प ए विद्यालय, विकल्प बी मीडिया, विकल्प सी परिवार, विकल्प डी धार्मिक स्थल। सही उत्तर है विकल्प सी परिवार। स्पष्टीकरण। परिवार बच्चे के जीवन का पहला सामाजिक वातावरण होता है जहां वह पहली बार सामाजिक रीति रिवाज और नियम सीखता है। समाजीकरण की द्वितीयक संस्था सेकेंडरी एजेंसी में किसे शामिल किया जाता है? विकल्प ए केवल परिवार, विकल्प बी विद्यालय और मीडिया, विकल्प सी पड़ोस और परिवार, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी विद्यालय और मीडिया। स्पष्टीकरण। स्कूल और मीडिया बच्चे को परिवार के दायरे से बाहर निकालकर व्यापक सामाजिक मूल्यों और संस्कृति से परिचित कराते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या है? विकल्प ए समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, विकल्प बी मनोवैज्ञानिक विकास का क्षेत्र, विकल्प सी व्यक्तिगत विकास का क्षेत्र, विकल्प डी प्राथमिक विकास का क्षेत्र। सही उत्तर है विकल्प ए समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्पष्टीकरण। जेडपीडी उन कार्यों का क्षेत्र है जो बच्चा स्वयं नहीं कर सकता लेकिन दूसरों के मार्गदर्शन या सहयोग से कर सकता है। वयस्कों द्वारा बच्चे को सीखने में दी जाने वाली अस्थायी सहायता टेम्परेरी सपोर्ट को क्या कहते हैं? विकल्प ए स्कैफोल्डिंग पाड़ ढांचा, विकल्प बी पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट, विकल्प सी अनुकूलन कंडीशनिंग, विकल्प डी मॉडलिंग। सही उत्तर है विकल्प ए स्कैफोल्डिंग पाड़ ढांचा। स्पष्टीकरण। स्कैफोल्डिंग एक अस्थायी सहायता है जो बच्चे को किसी कठिन समस्या को हल करते समय या कोई नया कौशल सीखते समय दी जाती है।
संस्कृति कल्चर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को कैसे प्रभावित करती है? विकल्प ए, यह विकास की गति को धीमा करती है। विकल्प बी, यह सोचने और समस्या समाधान के तरीके को दिशा देती है। विकल्प सी, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विकल्प डी, यह केवल शारीरिक भाषा को प्रभावित करती है। सही उत्तर है विकल्प बी, यह सोचने और समस्या समाधान के तरीके को दिशा देती है। स्पष्टीकरण। संस्कृति बच्चे को सामाजिक मूल्य, भाषा और सोचने का ढंग प्रदान करती है, जिससे उनका मानसिक और संज्ञानात्मक विकास तय होता है। बाल विकास में क्रोनोसिस्टम समय मंडल का क्या अर्थ है? विकल्प ए, बच्चे का मित्र समूह। विकल्प बी, सांस्कृतिक मूल्य। विकल्प सी, जीवन की घटनाएं और ऐतिहासिक परिवर्तन। विकल्प डी, माता पिता का कार्यस्थल। सही उत्तर है विकल्प सी, जीवन की घटनाएं और ऐतिहासिक परिवर्तन। स्पष्टीकरण। क्रोनोसिस्टम में समय के साथ होने वाले बड़े ऐतिहासिक या पारिवारिक बदलाव जैसे माता पिता का तलाक, आर्थिक मंदी या नई तकनीक शामिल हैं। जेंडर भूमिकाएं जेंडर रोल्स मुख्य रूप से क्या हैं? विकल्प ए, जैविक रूप से निर्धारित। विकल्प बी, सामाजिक रूप से निर्मित सोशली कंस्ट्रक्टेड। विकल्प सी, आनुवंशिक संरचना। विकल्प डी, जन्मजात व्यवहार। सही उत्तर है विकल्प बी, सामाजिक रूप से निर्मित सोशली कंस्ट्रक्टेड। स्पष्टीकरण। जेंडर भूमिकाएं समाज द्वारा तय की जाती हैं कि लड़कों या लड़कियों को समाज में कैसा व्यवहार और कार्य करना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा प्रोग्रेसिव क्लासरूम में सांस्कृतिक विविधता को कैसे देखा जाना चाहिए? विकल्प ए, एक समस्या के रूप में। विकल्प बी, अधिगम के लिए एक समृद्ध संसाधन के रूप में। विकल्प सी, पूरी तरह से अनदेखा किया जाना चाहिए। विकल्प डी, छात्रों के अलगाव के आधार पर। सही उत्तर है विकल्प बी, अधिगम के लिए एक समृद्ध संसाधन के रूप में। स्पष्टीकरण। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अनुभव कक्षा के शैक्षणिक वातावरण को अधिक समृद्ध और व्यापक बनाते हैं। वाइगट्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच निजी भाषण बच्चों की किस प्रकार मदद करता है? विकल्प ए, उनके आत्मकेंद्रित व्यवहार को दिखाता है। विकल्प बी, उनके स्वयं के कार्यों और सोच को विनियमित रेगुलेट करने में। विकल्प सी, दूसरों को विचलित करने में। विकल्प डी, उनकी भाषा क्षमता को कम करने में। सही उत्तर है विकल्प बी, उनके स्वयं के कार्यों और सोच को विनियमित रेगुलेट करने में। स्पष्टीकरण। निजी भाषण स्वयं से बात करना के माध्यम से बच्चे अपने विचारों, सोच और कार्यों को दिशा देते हैं और नियंत्रित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक कारक बाल विकास को प्रभावित करता है? विकल्प ए, त्योहार और रीति रिवाज। विकल्प बी, पारिवारिक मूल्य। विकल्प सी, भाषा और संवाद की शैली। विकल्प डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण। ये सभी सांस्कृतिक तत्व बच्चे के समाजीकरण, व्यक्तित्व और व्यावहारिक विकास को गहराई से प्रभावित करते हैं। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? विकल्प ए, एक ही संस्कृति को बढ़ावा देना। विकल्प बी, सांस्कृतिक अंतरों का सम्मान करना और विविध अनुभवों को जोड़ना। विकल्प सी, सांस्कृतिक चर्चाओं से बचना। विकल्प डी, बच्चों को उनकी संस्कृति के आधार पर अलग करना। सही उत्तर है विकल्प बी, सांस्कृतिक अंतरों का सम्मान करना और विविध अनुभवों को जोड़ना। स्पष्टीकरण। सभी संस्कृतियों को सम्मान देने से बच्चों में हीन भावना नहीं आती और एक सकारात्मक एवं समावेशी शिक्षण वातावरण तैयार होता है। ब्रोनफेनब्रेनर के अनुसार मीडिया और माता पिता का कार्यस्थल किस मंडल का हिस्सा है?
विकल्प ए माइक्रोसिस्टम, विकल्प बी मेसोसिस्टम, विकल्प सी एक्सोसिस्टम, विकल्प डी मैक्रोसिस्टम। सही उत्तर है विकल्प सी एक्सोसिस्टम। स्पष्टीकरण। एक्सोसिस्टम में वे वातावरण आते हैं जिनमें बच्चा खुद सीधे तौर पर सक्रिय नहीं होता, लेकिन वहां के निर्णय उसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। संस्कृति के संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर का मुख्य माध्यम क्या है? विकल्प ए सड़कें और बुनियादी ढांचा, विकल्प बी भाषा और सामाजिक व्यवहार, विकल्प सी शारीरिक बनावट, विकल्प डी भौगोलिक स्थिति। सही उत्तर है विकल्प बी भाषा और सामाजिक व्यवहार। स्पष्टीकरण। भाषा के माध्यम से ही समाज की एक पीढ़ी के सांस्कृतिक मूल्य, ज्ञान, विचार और रीति रिवाज दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं। बालक के समाजीकरण में खेल प्ले की क्या भूमिका है? विकल्प ए यह केवल शारीरिक विकास करता है, विकल्प बी यह बच्चों को सामाजिक नियम और सहयोग सिखाता है, विकल्प सी यह समय की बर्बादी है, विकल्प डी इससे संज्ञानात्मक विकास रुक जाता है। सही उत्तर है विकल्प बी, यह बच्चों को सामाजिक नियम और सहयोग सिखाता है। स्पष्टीकरण। खेलते समय बच्चे समूह में रहना, आपसी सामंजस्य, अपनी बारी का इंतजार करना, नेतृत्व और नियमों का पालन करना सीखते हैं। किस प्रकार की परवरिश, पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों के सामाजिक विकास की संभावना सबसे बेहतर होती है? विकल्प ए अधिकारवादी, अथॉरिटेरियन, विकल्प बी आधिकारिक लोकतांत्रिक, ऑथोरिटेटिव, विकल्प सी अनुशंसात्मक, परमिसिव, विकल्प डी अनासक्त, अनइन्वॉल्व्ड। सही उत्तर है विकल्प बी आधिकारिक लोकतांत्रिक, ऑथोरिटेटिव। स्पष्टीकरण। लोकतांत्रिक ऑथोरिटेटिव परवरिश में बच्चों को स्नेह मिलने के साथ साथ तार्किक नियम भी मिलते हैं जो उन्हें जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाते। लिंग रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प ए लड़कों को रोने पर कमजोर कहना, विकल्प बी गैर पारंपरिक भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं को दिखाना, विकल्प सी लड़कियों को केवल गृह विज्ञान के लिए प्रेरित करना, विकल्प डी खेलों में केवल लड़कों को शामिल करना। सही उत्तर है विकल्प बी गैर पारंपरिक भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं को दिखाना। स्पष्टीकरण। गैर पारंपरिक भूमिकाओं जैसे महिला पायलट या पुरुष रसोइया को दिखाने से बच्चों के मन में जेंडर को लेकर बनी पुरानी रूढ़िवादिता टूटती है।